ॐ वन्दे वेदमातरं वन्दे देवमातरं वन्दे विश्वमातरम। इसी बात को हर वीडियो में हम कहते हैं बहनों भाइयों। और क्या कहें, जिस ज्ञान को सब जानते हैं, रामायण के ज्ञान को सब जानते हैं, भागवत के ज्ञान को सुन सुन के सबका पेट भरा हुआ है। सुख सागर, दुख सागर, जितने भी रामायण हैं सबका ज्ञान सबको मालूम है। भगवान शिव के ज्ञान सबको मालूम। उसको बताने का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ाने का, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, पढ़ाना उसको चाहिए जो जिसको नॉलेज नहीं है। शिक्षा में आप देख लीजिए, ABCD का ज्ञान जब है आपको तो हम ABCD क्या पढ़ाएं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है तो हम आपको 8 9 10 100 क्या पढ़ाएं। ये जितने भी देवी देवता बहनों भाइयों, हमारे गुरु जी ने कहा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवता जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं देवता, ये स्वर व्यंजन हो सकते हैं, वर्णमाला हो सकते हैं। वो हनुमान नहीं हैं। जिस पत्थर में हनुमान को हम मानते हैं वो हनुमान पत्थर वाले नहीं हैं। जिस पत्थर की मूर्ति में हम राम को मानते हैं, हमारी आस्था है, मानना चाहिए लोगों को, लेकिन ये केवल वो राम नहीं है जो कौशल्या से पैदा हुए थे। वो कृष्ण नहीं है जो देवकी और यशोदा माता ने खिलाया था। वो हनुमान नहीं है जो अंजनी माता से पैदा हुए थे। जिस हनुमान को आप हनुमान मानते हो, आरती करते हो, वो हनुमान नहीं है। वो हनुमान तो आत्मा है। वो राम कृष्ण तो आत्मा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि पागल में, चंडाल में, हाथी में, कुत्ते में मैं आत्मा बनकर निवास करता हूँ। काशी में, अयोध्या में, मथुरा में और पूरे विश्व में करोड़ों मंदिर हैं, मूर्ति है। मेरे बहनों भाइयों, मुझे किसी भगवान से द्वेष नहीं है। मैं अपने हृदय में भगवान को देखता हूँ। क्योंकि जो वेद पुराण में लिखा है मैं उसी को मानता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा, जो अरबों खरबों मंदिर हैं दुनिया में, मूर्ति हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन उस मूर्ति का मुकुट चोर निकाल ले जाता है, मूर्ति कुछ नहीं करती। खजाने का पैसा चोर उठा ले जाता है, मूर्ति कुछ नहीं करती। हमारे कहने का मतलब यह है, ये 33 कोटि के देवता केवल ABCD है, स्वर व्यंजन की पढ़ाई है। तो क्या आप जिंदगी भर यही ABCD ही पढ़ना चाहते हैं? हमारे गुरुजी ने कहा कि ABCD की पढ़ाई की अपनी सीमा होती है। जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ सीमाएं हैं उसकी पढ़ाई का। लेकिन जो उच्च क्लास में जाने के बाद ऊंची पढ़ाई चालू हो जाती है। इतने मंदिर मूर्ति हैं दुनिया में, पर जो सूरत है वो सबके हृदय में है। वो सबके हृदय में जो सूरत है वो शिव है, वो आत्मा है। गायत्री मंत्र यही कह रहा है कि ओम भूर्भुवः स्वः, आपका सिर ब्रह्मा है, भुजा विष्णु है, आत्मा शिव है। आत्मा का ध्यान करो, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता था। हमारे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई। हमारे हाथ पैर में, पूरे शरीर में पेन होता था, दर्द होती थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। कई हज़ार की हमने दवा कराया, लेकिन माता जी ने जब दर्शन दिया, मैंने माँ गायत्री पर विश्वास किया, माता जी ने दर्शन दिया तो हमारे सारे दुख मिट गए और मुझे माँ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है दुनिया में। तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। ये सारे संसार में सब में माँ देखने का भाव, क्योंकि माँ शाश्वत हैं, सत्य हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सबके हृदय में है वो गायत्री माता हैं।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।